हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी हम यहाँ ज़रूर बात करने वाले हैं। एंड गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा टफ डे था, कहीं भी मार्केट की मूव नहीं थी, लेकिन हो सकता है आप लोगों को मूव समझ आ रही हो। मेरे को तो बिल्कुल भी मूव इंट्राडे की बिल्कुल समझ नहीं आई। गाइस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कल क्या हो सकता है और प्रॉपर हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में। सबसे पहले आज डिस्कस कर लेते हैं इंट्राडे का, क्योंकि गाइस आपको पता है 3:30 के बाद हर किसी को समझ आ जाता है कि मार्केट में क्या हुआ है। दूर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको साइडवेज ही देखने को मिलेगी। हमने यहाँ पे 11-12 बजे तक ही आज जो है हमको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जो भी हमने ट्रेड्स दिए हैं वो नहीं चले हैं। रीज़न है, आप देख सकते हो, पहले ही मार्केट ने गैप डाउन लगा दिया, ठीक है? उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ही जो है मार्केट ने 5 मिनट की इतनी बड़ी कैंडल बनाई, उसके अंदर ही चलती गई, फिर नीचे ब्रेकडाउन देने के बाद वापस ऊपर गई, ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद वापस नीचे आई और फिर जो है काफ़ी ज़्यादा साइडवेज। तो आप देख सकते हो पूरे दिन जो है, अगर मार्केट मूव भी करी है, अगर आप स्पॉट लेवल भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 25,700 से लेके 25,700 60 770 इस 60 पॉइंट में, मतलब अगर स्पॉट 60 पॉइंट्स मूव कर रहा है और अगर आप एट द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो जिसका डेल्टा 0.5 है, तो आप ये मान के चलो आपका जो ऑप्शन है वो 30 पॉइंट ही ऊपर नीचे कर रहा है। अब इसके बाद ऑलमोस्ट 10 बजे के बाद पूरी मार्केट जो है वो रेंज के अंदर थी। जो मेन मोमेंटम था वो मॉर्निंग में था, जिसने कैच कर लिया तो बढ़िया है, वरना इसके बाद अगर कोई बार बार कॉल पुट कर रहा तो वो पक्का लॉस में ही होया होगा। क्योंकि सिंपल है गाइस, अगर आप देखोगे अगर स्पॉट ही 60 पॉइंट में मूव करेगा तो ऑप्शंस में कहाँ ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। एग्जैक्टली सिंपल है गाइस, अभी आप देखोगे ना तो बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का है। 1 आवर का टाइम फ्रेम, अगर आपको कल की वीडियो याद होगी तो कल की वीडियो में यही था कि अगर यहाँ कहीं से मार्केट रिवर्स करके ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो हम बाय करेंगे। जब हमने बाय करा लेकिन फिर भी मार्केट ने पुल बैक दे दिया और आप देख सकते हो कुछ अच्छी खासी अप मूव्स में मार्केट बंद नहीं हुई है। इसके पीछे का लॉजिक गाइस, अब याद करो लास्ट वीडियो कौन सी? पिछले वीकेंड की। पिछले वीकेंड में मैंने आपको बोला था यहाँ से मार्केट गिर के इस एरिया पे आ गई है। अगर आपको एक बढ़िया ट्रेड लेना है तो वो सेल ट्रेड सेटअप होगा, तो वो कौन-सा होगा? ये वाला ज़ोन। ये वाला ज़ोन क्यों? मैंने आपको क्या बोला था? 25,750 जो कि हमारा फिबोनाची का नंबर है। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स करके 0.1 से लेके 0.125 पे आती है, तो वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। अगले दिन हमको गैप अप देखने को मिला, वहाँ से मॉर्निंग में ऊपर गई थी, हमने कॉल ऑप्शन पे ट्रेड किया था, ठीक है? और अगले दिन मैंने आपको क्या बोला था? जब भी मार्केट 25,900 के नीचे आके सस्टेन हो, आप शॉर्ट कर सकते हो। 25,900 के नीचे स्टॉप लॉस क्या था? 25,180 आज तक याद है, क्योंकि ये जो है हम बफर लेके हमने फिबोनाची पे बना रखा है। और यहाँ से टारगेट 23% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि हमको हिट होता हुआ दिखा है। फर्स्ट टारगेट हमारा इस सेटअप पे जो पोजिशनल सेटअप डाउन ट्रेंड का था वो हिट हो चुका है। दूसरा सेट टारगेट जो है वो बनता है 25,525 का और उसके बाद बनता है 25,345 का, ठीक है? एक चीज़। अब अगर आप देखोगे गाइज़, ये यहाँ से स्टार्ट किया था हमने ट्रेड, वो यहाँ तक आ चुका है। अब इसके बाद हो सकता है इस मूव की हमको एक पुल बैक भी देखने को मिले, तो हो सकता है कि मार्केट वापस 25,900 पे भी आ जाए कुछ कल। ठीक है? क्यों? क्योंकि कल है एक्सपायरी, कुछ भी हो सकता है। मार्केट वन साइड ऊपर जाके वापस नीचे भी आ सकती है या नीचे जाके वापस ऊपर भी आ सकती है। दूसरी चीज़ गाइज़, अभी मैं आपको जब बैंक निफ्टी दिखाऊँगा तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अभी जो है ना, मार्केट आने वाले कुछ टाइम में रेंज के अंदर भी जाती हुई दिख रही है। कैसे दिख रही है? पहले तो आप निफ्टी देख लो गाइज़, देखो एक टच, यहाँ पे दूसरा टच, ऊपर 2 टच। जब भी आपको सेम जगह पे 2 टच मिल जाए तो वहाँ पे चांसेस होते हैं मार्केट एक बॉक्स बना लेती है और कुछ टाइम इसी रेंज के अंदर रहती है। ठीक है? अगर मार्केट साइडवेज़ रहना चाहे तो 26,000 से लेके 26,100 से लेके 25,700 की इसकी रेंज है। डाउन साइड में अगर ब्रेक करती है, ऊपर से कहीं भी सेल साइड में ट्रेड करोगे तो आपका सीधा टारगेट पोजिशनल वाला जो है वो 25,500 रहेगा इधर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको याद होगा, मैंने आज से काफ़ी महीने पहले एक स्ट्रैटेजी आपको बताई थी कि जब भी आप इस लेवल से शॉर्ट करोगे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा टारगेट 23% लेवल, 38% लेवल और 50% रिट्रेसमेंट लेवल। ये वाला ट्रेड अभी भी एक्टिव है, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट डन हो चुका है और ये ट्रेड एक सक्सेसफुल ट्रेड बन चुका है। बात करते हैं गाइस कल क्या हो सकता है। देखो सिंपल सी बात है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्रीवियसली भी जो है मार्केट गिर के ही आ रही थी। ऊपर लोगों के स्टॉप लॉस ऑलरेडी पड़े हैं, तो यहाँ से आपको बाइंग साइड में सोचना चाहिए। क्यों बाइंग साइड में सोचना चाहिए? 25,750 वाला जो एरिया है वो फिबोनाची का नंबर है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो रही है, आपको सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है और क्वांटिटी बाइंग साइड में कम। क्यों? क्योंकि प्रीवियस सेंटीमेंट बेयरिश है और ये क्या है? पुल बैक है जो कि एक्सटेंड हो सकता है और इसके एंड के बाद वापस मार्केट नीचे भी आ सकती है।
अगर आप दूसरा ट्रेड जो है वो है 25,750 के नीचे सेल। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे शॉर्ट कर रहे हो, अगर आप क्यों शॉर्ट कर रहे हो? क्योंकि ये एक पुल बैक है। पुल बैक के एंड होने के बाद मार्केट नीचे ही गिरती है। तो इधर आप चाहो तो अपनी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो या जितनी आपकी नॉर्मल क्वांटिटी रहती है उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। सारी गेम ही गाइस मार्केट क्वांटिटी का ही है। अगर आपको पता है मॉर्निंग में आज मार्केट साइडवेज रह सकती है, उस दिन अगर आप क्वांटिटी रिड्यूस करके भी ट्रेड करोगे और अगर आप प्रॉफिट भी कर लोगे तो आप कहीं न कहीं प्रॉफिट में हो। लेकिन अगर आप लॉस करोगे तो आपका लॉस जो है वो छोटा होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी क्वांटिटी में ही ट्रेड कर रहे हो। साइडवेज मार्केट में लॉस होना तय है। आपको उस दिन लॉस एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ट्रेंडिंग आएगी उस दिन हम मीटर खींच देंगे, आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है? यहाँ पे सिंपल है, ये एक पुल बैक बन चुका है और अब यहाँ पे 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो एक पुल बैक का एंड होगा और मार्केट नीचे गिरेगी, या फिर ये पुल बैक जो है वो थोड़ा एक्सटेंड होगा और ऊपर जाएगी। ऊपर लेवल आपको बता देता हूँ 25,900 से लेके 25,950 अपने आप में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पहले भी मैंने आपको बोला था यहाँ से मार्केट गिर सकती है, अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ अगर ये वापस ऊपर जाती है तो यहाँ से फिर से गिर सकती है। ठीक है? तो हम रेडी हैं दोनों साइड में, कल का एक ही ट्रेड सेटअप है और एक ही ट्रिगर्ड है। 25,750 का ज़ोन, अगर 25,750 के ऊपर स्ट्रेंथ दिखा रही है, आप बाय कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 25,800, 25,850 एंड 25,900 तक का आपका फर्स्ट टारगेट, ये सारे टारगेट रहेंगे। डाउन साइड में अगर आप 25,750 ब्रेक हो रहा है, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आप बेशक क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड कर सकते हो। टारगेट जो होगा आपका 25,700, नेक्स्ट टारगेट 25,600, उसके बाद टारगेट आपका 25,525। अब इधर देखोगे तो नीचे मैंने आपको ज़्यादा पॉइंट दिए हैं, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट तक की डाउन साइड दिखाई है। अप साइड में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको सिर्फ 150 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। क्यों? क्योंकि वो एक पुल बैक है, उसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है। दूसरी चीज़ गाइज़, अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे जब हम चलेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान से देखना। देखो, अभी सारी चीज़ें रिमूव कर दूँगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई के, मतलब ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है, लेकिन अभी जितना आपको चार्ट दिख रहा है उसके हाईयर रेंज के हिस्से पे ही चल रही है। ठीक है? देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रॉपर हुआ, मैंने आपको यहाँ पे बताया था बिग प्लेयर बाइंग कर रहा है, ये सब है। यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ही एक मूव स्ट्रेंथ, जब मूव है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव आई, उसके बाद इसने बना दी एक रेंज। ठीक है? अब ये जो हमको एक स्विंग मिला ना, इसके नीचे आज मार्केट स्टार्टिंग में थी। ठीक है? वहाँ साइडवेज होने के बाद वापस ऊपर आई है। तो ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग बायर्स के स्टॉप लॉस थे, उसको ट्रिगर करा है। तो ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर ही रहे। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला है, अगर यहाँ पे बिग प्लेयर ने इनकी लिक्विडिटी लेके ऊपर आई है, मार्केट इनकी लिक्विडिटी लेके, तो वापस अगर नीचे जाना होगा तो इस वाले एरिया के नीचे वीकनेस दिखानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे बिग प्लेयर ने बाइंग कर लिया है सपोर्ट के नीचे, तो चाहे कुछ हो जाए वो इस लेवल को डिफेंड ही करेगा और मार्केट को वापस नीचे नहीं आने देगा। तो अब ये मान के चलो 25,750 से लेके 25,700 वाला जो जोन है, ये पूरा ही सपोर्ट वाला जोन है। तो 25,750 के ऊपर तो बाइंग है ही है, लेकिन अगर आप शॉर्ट कर रहे हो 25,750 के नीचे तो थोड़ा बहुत वेट कर लेना, फिर उसके बाद चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो। और अगर वो इस लेवल को डिफेंड नहीं कर पाया तो अब ये मान के चलना कि यहाँ पे उसकी बाइंग नहीं हुई है, नीचे ही कहीं ना कहीं बाइंग होगी, तो मार्केट शार्पली गिरावट देगी ही देगी। ठीक है? तो ये मेरा व्यू है, यही हमारा ट्रिगर वाला जोन है। इसके ऊपर स्ट्रेंथ आ रही होगी तो बाय करेंगे, यहाँ से थोड़ी बहुत वीकनेस आ रही होगी तो थोड़ी देर बाद देखने के बाद हम वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। मूव लंबी आएगी, टेंशन नहीं है। आज पूरा दिन साइडवेज है तो चांसेस है कल कहीं ना कहीं आपको ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती हैं। ठीक है गाइस? तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। बात करते हैं गाइस हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी गाइस अगर आप देखोगे ये डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है? ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है। 1 आवर के टाइम फ्रेम देखोगे तो यहाँ पे कहीं न कहीं रेंज जो है वो आपको नैरो होती हुई दिखेगी। हाइज़ जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लोज़ जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो आने वाले दिन बैंक निफ्टी का और थोड़ा स्ट्रगल वाला रह सकता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आ रही है, सपोर्ट ऊपर की तरफ आ रही है, तो ये थोड़ा बहुत वॉलेटाइल होने होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा ज़िगज़ैग और साइडवेज़ आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक ही ट्रेड बनता है, अगर आप फिबोनाचीज़ को देखते हो जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी, उसके बेस पे यही है कि मार्केट 23% रिट्रेसमेंट लेवल पे आई थी, वापस अगर ऊपर आई है, वहाँ से वीकनेस दिखा रही है, तो कहीं न कहीं 58,000 से ही शॉर्ट बनता है और इसी शॉर्ट पे हमने एक प्रीमियम चैनल पे ट्रेड दे रखा है। 58,000 के नीचे अभी भी आपको बोल देता हूँ, 58,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर रही है, तो गाइज़ आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। स्ट्रेट टारगेट आपका 57,550 का रहेगा। नेक्स्ट टारगेट सीधा 56,900 का रहेगा और इसके बाद टारगेट 56,400। ये ट्रेड जो है ये एक पोजीशनल ट्रेड है, ये कहीं से भी इंट्राडे का ट्रेड नहीं है। तो बिल्कुल भी मत कल शॉर्ट करके ये मत सोचना कि एक दिन में 57,500 आ जाएगा, एक ही दिन में 56,900 आ जाएगा।
इसको आने में टाइम लगेगा। आप देख सकते हो 21 अक्टूबर से लेके अभी तक मार्केट एक ही ज़ोन के अंदर चल रही है। तो ये भी हो सकता है कल आपको वीकनेस दिखाए और वापस वेडनेसडे, थर्सडे को ऊपर आ जाए और फिर फ्राइडे, सैटरडे के बाद यहाँ पे मार्केट नीचे गिरनी शुरू हो जाए। तो इसके अंदर अगर आपको एंट्री एग्ज़िट चाहिए तो वो यही है कि 58,000 के नीचे सेल। अगर आप पहले भी कर चुके हो तो बढ़िया है, आपका स्टॉप लॉस जो है पोज़िशनली 58,795 का बनता है। 795 मतलब 58,800 यहाँ से 800 पॉइंट ऊपर और नीचे जो टारगेट है वो मैक्सिमम अगर आप देखोगे 1600 पॉइंट नीचे है, ठीक है? और ये कौन-सा टाइम फ्रेम है? 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो आप खुद ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कितना बड़ा ट्रेड मैंने आपको बताया है, ठीक है? अब बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे में अगर गाइज़ अगर आपको कल ट्रेड करना है तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट लेवल बता देता हूँ। यहाँ पे गाइज़ अगर आप देखोगे आज मॉर्निंग में काफ़ी मार्केट साइडवेज़ थी, उसके बाद एक बढ़िया अप मूव दिखाने के बाद कहीं न कहीं हायर हाई बनाए हैं लेकिन ज़िगज़ैग करती हुई ही बनाए हैं। अब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बायर्स हैं उन सबका स्टॉप लॉस इधर कहीं न कहीं अवेलेबल है। प्लस ये एक नीचे ट्रेंड लाइन जा रही है, तो अगर इनिशियली मार्केट कल मॉर्निंग में नीचे आती है तो कहीं न कहीं हम 57,800 से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो 58,000 के नीचे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, 58,000 राउंड लेवल ब्रेक हुआ, इसके नीचे आप सेल कर सकते हो और टारगेट जो है वो आपका 57,900, 57,800 एंड 57,700 इंट्राडे का रहेगा। साथ ही साथ आप वहाँ कहीं से रिवर्सल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन जा रही है। तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद मार्केट वापस 58,000 तक आ सकती है। तो कल कहीं न कहीं कुछ ऐसे जाके ऐसे भी आ सकती है। अगर फर्स्ट हाफ गिरावट का है तो आप सेकंड हाफ में रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको याद होगा प्रीवियसली मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि मार्केट फर्स्ट में मोमेंटम दे सकती है और सेकंड में रिवर्सल दे सकती है। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यहाँ बन रही है तो कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है। ऑन द अपसाइड अगर जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक एक बढ़िया मूव हमको बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिलेगा। रफली टारगेट आप ये मान के चल लो 58,500। 58,500 के बाद भी थोड़ा बहुत ज़िगज़ैग होगी। ज़िगज़ैग होने के बाद एक बढ़िया अप मूव देखने को मिलेगी। तब मार्केट कहीं न कहीं 60,000 तक के लेवल तक जा सकती है। तो ये है हमारा ऑलमोस्ट पोज़िशनल व्यू, ठीक है? इंट्राडे पे मैंने आपको बता दिया है, मॉर्निंग में अगर थोड़ा बहुत वीकनेस दिखाती है तो आप बैंक निफ्टी को फ़ोकस कर सकते हो। डाउन साइड में, बाइंग साइड में आपको नहीं बोल रहा बिल्कुल भी अभी बैंक निफ्टी में, क्यों? क्योंकि ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे वीकनेस दिखाती है तो सेल ही करना। बाइंग के बारे में हम थोड़ा नीचे से आके सोचेंगे। तो गाइज़ आई होप आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज़ वापस से निफ्टी पे। निफ्टी पे बात करेंगे हम प्रॉपर हीरो ज़ीरो ट्रेड सेटअप के बारे में। ठीक है गाइज़, हीरो ज़ीरो ट्रेड सेटअप जो है वो एक परफेक्ट बन सकता है यहाँ पे। कैसे? देखो गाइज़, दूर से अगर मैं दिखाऊँगा आपको, थोड़ा 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर गाइज़ देखोगे तो इनिशियली अगर हम ये मान के चले कि इस सपोर्ट के नीचे बिग प्लेयर ने बाइंग करी है, तो आप खुद बताओ अगर 25,650 के आस-पास अगर बिग प्लेयर बाय कर रहा है, तो क्या वो 100 पॉइंट के लिए बाय कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है वो बड़े पॉइंट्स के लिए बाय कर रहा हो। तो अगर मॉर्निंग में कल 25,750 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है, आप 25,800 ही कॉल कंसीडर कर सकते हो। 25 रुपीज़ से 30 रुपीज़ की मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। यहाँ से जो मैक्सिमम टारगेट है वो ये ज़ोन का बनेगा, ऑलमोस्ट 25,920 से लेके 25,950। तो ये 25-30 रुपए से मैक्सिमम टारगेट आपका 100 रुपीज़ का रह सकता है। 25,800 की कॉल का प्लस 150, ठीक है? 25,800 की कॉल, मैक्सिमम टारगेट 150, क्योंकि ऊपर साइड में 25,950 आ रहा है और अपने आप में आप देख सकते हो ये वाला जो ज़ोन है काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ बनते हैं। तो मार्केट हो सकता है यहाँ से एक हाई बना के वापस नीचे भी आ सकती है। ऑन द डाउन साइड अगर ये लेवल ब्रेक होता जाए तो आप रफली 25,700 के नीचे पुट ऑप्शंस कंसीडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो ट्रेड सेटअप। इस टाइम पे आप 25,650 की पुट भी कंसीडर कर सकते हो। सेम वही 25 रुपीज़ के आसपास मिलती है तो आप बाय करके चल सकते हो। डाउन साइड में टारगेट 25,600 से लेकर 25,500 का रहेगा। तो 25 से सीधा टारगेट आपका कहीं न कहीं 100 से 150 तक रह सकता है। यही 2 ट्रेड हैं जो कल हमारे प्रीमियम चैनल में भी हीरो ज़ीरो ट्रेड सेटअप रहने वाले हैं। अगर कल मार्केट कुछ ज़्यादा ही नैरो रहेगी तो देखते हैं कल कैसे इसको टैकल करना है। उसके लिए आपको हमारा फ्री चैनल जॉइन करना चाहिए। तो गाइज़ अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर हमारा फ्री चैनल जॉइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।